जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मोहम्मद जुबैर साहब से हम बात कर रहे थे और इस वक्त थोड़ा सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। डार साहब ने बड़ी कोशिश की लेकिन ऐसा अभी भी लग रहा है कि मुकम्मल तौर पर दूर नहीं कर सके। कुछ इस पर भी बात करेंगे, बजट कैसा है इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेंबर है नेशनल असेंबली की शर्मिला फारूकी साहिबा ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शर्मिला आपका आपके वक्त के लिए। शर्मिला, सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशन थी कि एज ए इत्तेहादी आप लोगों को एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो फाइनेंस बिल होता है, आप लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, कुछ नहीं बताया गया। लेकिन हमने ये सुना कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी भरपूर कोशिश की आप लोगों को मनाने की। बिलावल भुट्टो साहब फिर भी इजलास में नहीं आए, तो क्या नाराजगी अभी तक बरकरार है, आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो सके? जी शुक्रिया याशवीन। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के अंदर एक इत्तेहाद हुआ था। जिस इत्तेहाद और एग्रीमेंट के तहत हमने प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करने में पीएमएलएन को वोट दिया था। उस एग्रीमेंट में ये भी शामिल था कि जो चारों सूबों की पीएसडीपी होती है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वो पीपल्स पार्टी से डिस्कस किए जाएंगे, उनमें उनकी मशावरत और इनपुट ली जाएगी, जो कि बजट से पहले होना चाहिए था। इसके ऊपर पीएमएलएन ने बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी की जो शराफत है और पीपल्स पार्टी का जो एक अच्छी सियासत का तरीक़ेकार है, उसको लेवरेज उठाते हुए उन्होंने जरूरी नहीं समझा कि पीपल्स पार्टी से डिस्कस किया जाए। ये उनके साथ जो एग्रीमेंट थी उसकी वायलेशन है। और इस वायलेशन के तहत जाहिर बात है कि पीपल्स पार्टी के जो मेंबरान थे वो खाइफ भी थे और नाराज भी थे। और जब पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई तो ये तमाम चीजें चेयरमैन साहब के सामने रखी गई और इसके ऊपर कसरत राय से ये फैसला किया गया कि हम बजट का आज सेशन जो है उसका हम बाइकआउट करेंगे। ठीक है। इसके बाद इसाद डार साहब आए और उन्होंने बातचीत की और एज अ टोकन हमने अपने 3 मेंबरान, जिसमें नवीद कमर साहब शामिल थे, खुर्शीद शाह साहब शामिल थे और हमारे चीफ विप जो है जाज जाकरानी साहब, उन्होंने ये सेशन अटेंड किया और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह मौजूद हैं। अच्छा शर्मिला, इफ आई मे आस्क, जैसे हम सब जानते हैं कि अभी ये हतमी डॉक्यूमेंट नहीं है, अभी डिबेट के लिए ओपन है, इस पे भी बहस होगी। आप लोग क्या ये मार्जिन देंगे हुकूमत को कि डिबेट के दौरान अगर आप लोगों की कुछ चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए तो विल इट बी सेटिस्फैक्टरी फॉर यू? क्योंकि शाजिया अली साहिबा ने कहा कि जिस तरीके से सारे इशू को डील किया गया है, इनके साथ चलना मुश्किल होता नजर आ रहा है। देखिए जी, जो एग्रीमेंट था वो ये था कि ये जो डॉक्यूमेंट है और बिलखुसूस जो पीएसडीपी है चारों सूबों की, वो उसके ऊपर प्री डिस्कशन होगी। अब वो प्री डिस्कशन का तो टाइम निकल गया ना जी। प्री डिस्कशन तो अब नहीं हो सकती, बजट तो आ गया, तो ये एक शदीद वायलेशन है उस एग्रीमेंट की। अब आगे क्या होता है, गवर्नमेंट किस तरीके से ये जो इस नुकसान का अजाला करती है। बिकॉज देखिए ना, पीपल्स पार्टी का अपना एक मंशूर है, हमारी एक सियासत है जिसमें हम हर दर्जे कोशिश करते हैं कि आवाम के मसाइल हल हो। इस प्री बजट डिस्कशन के अंदर हमें आवाम के मसाइल सामने रखने थे, कोशिशें करनी थी कि आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिले। वो वक्त तो निकल गया। मैं इंटरप्ट कर रही हूँ शर्मिला, मैं यही अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ कि दैट शिप हैज सेल्ड, अब उसका तो कुछ नहीं हो सकता, वी कांट गो बैक इन टाइम। तो अब आप लोगों का क्या लाहे अमल होगा? वैसे आज की बजट तकरीर के अंदर कराची के लिए बड़े कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की बात की है औरंगजेब साहब ने, तो क्या मतलब आप लोगों को लगता है कि चले इट्स अ गुड स्टार्ट, एटलीस्ट डेवलपमेंट जो है कराची की उसको ही फोकस में रखा गया? देखिए जी, हम चारों सूबों की बात कर रहे हैं और सिंध सिर्फ कराची नहीं है जी। सिंध के और भी अजला हैं जिसमें बहुत ज्यादा काम की जरूरत है। बिलखुसूस जो सैलाब जरदान है, उनके घर बनाने की जरूरत है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट ने हमें हेल्प करना था। बलूचिस्तान के मसाइल हैं, हम सिर्फ सिंध या सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि जी वक्त गुजर गया, तो देखिए ना, एग्रीमेंट तो यही था ना। मैं बात कर रही हूँ एग्रीमेंट की वायलेशन की, दिस वाज सपोज्ड टू बी प्री डिस्कस्ड। नो, बट माय क्वेश्चन इज कि कॉन्सिक्वेंस क्या है अब उस वायलेशन का? देखिए ना, कॉन्सिक्वेंस तो ये हुआ कि पहला कॉन्सिक्वेंस तो ये हुआ कि आज पीपल्स पार्टी ने बजट जो है वो बाइकआउट किया। बिल्कुल। और अब ये द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट कि वो अब इसको किस तरह इसका अजाला करती है, आगे जाके क्या मुज़ाकरात होती हैं, क्या बातचीत होती है,
ये तो वक्त बताएगा स्टार्टिंग। नहीं, अच्छा, मतलब आप ये गवर्नमेंट पर छोड़ रहे हैं, इसको लेकर अब कोई मुतालबा नहीं आप लोगों का? क्या आप ये मुमकिनात में से है कि आप लोग आखिर में बजट के लिए सपोर्ट ही ना करें हुकूमत को? हमारे यास्मीन, मैं दोबारा ये बात दोहराती हूँ, हमारे मुतालबात पहले की ही तयशुदा हैं जी। उन मुतालबात पे काम नहीं हुआ है। हाँ। और हमारी यही शिकायत है। तो आप वोट नहीं देंगे? मैं सवाल सादा कर लेती हूँ कि बजट के लिए फिर आप लोग वोट नहीं, सपोर्ट नहीं करेंगे गवर्नमेंट को? यास्मीन, मैं आ रही हूँ, मैं आपको पूरी डिटेल बताना चाह रही हूँ। जी जी। हमारे पंजाब की MNA को भी शिकायत है। पंजाब में भी इनका हमारे साथ कुछ एग्रीमेंट था जो उन्होंने पूरा नहीं किया। हमारे KPK के MNA को भी शिकायत है। इट्स नॉट ओनली सिंध, इट्स नॉट जस्ट कराची। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हुकूमत को अपनी कमर कसनी पड़ेगी और उस एग्रीमेंट के तहत काम करना पड़ेगा, वरना फिर अगेन पार्लियामानी पार्टी बैठेगी और पार्टी एज अ होल डिसाइड करेगी कि आगे क्या करना है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का एक क्लेम ये भी आ रहा है कि बस बजट के इजलास का इंतजार था, इसके बाद तो आप लोग ऑपरेशनल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट भी बनेंगे, काबीना का हिस्सा बन रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो मुझे तो आपकी गुफ्तगू से मामलात वहां जाते कम से कम नजर नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे। जो पिछले मामला थे वो अभी तक तय नहीं हुए, तो आगे की क्या बात मैं करूँ आपसे? बिल्कुल, पहले तो उनको वो सारी बातें जो तयशुदा थी उनके ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। और देखिए, ये हमारे लिए कोई हमारी वजारतें नहीं है, वजारतें इज नॉट द एंड ऑल बी ऑल, ये हमारा मकसद और मतलब नहीं है। हमारा मकसद है अवाम को रिलीफ दिलवाना, हमारा मकसद है किसान को रिलीफ दिलवाना, हमारा मकसद है कि किस तरह इस मुल्क में महंगाई कम हो, इकोनॉमिक रिवाइवल हो। और उसमें पीपल्स पार्टी एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकती थी। वी हैव अ फैंटास्टिक टीम जिसमें हम हमारे फाइनेंस मैनेजर्स हैं,